नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3। दोस्तों इससे पहले हम लोग एचसीएफ कर चुके हैं, एलसीएम कर चुके हैं, यानी एचसीएफ का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, एलसीएम का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ये दोनों खत्म हो चुका है। अब हम लोग आज देखने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस। फिर हम लोग इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें देखेंगे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से लेटेस्ट क्वेश्चन, यानी कि 21, 22 और 20 का क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखिए ये भी एलडीसी का 2019 का क्वेश्चन है। अब आपको यहां पर ये हम समझना चाह रहे हैं कि अगर यदि एचसीएफ का अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एलडीसी का एग्जाम में दिया गया और वो भी 19 में दिया गया, तो आखिर आपसे एग्जामिनर क्या चाह रहा है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कहता है कि 20, 250 और 120 का एचसीएफ क्या होगा। तो आपको हम एचसीएफ निकालने का तरीका बताए हुए हैं। अगर दोस्तों आप वीडियो देखे होंगे पहला एचसीएफ का, तो वहां पे मैंने एक तरीका बताया है कि एचसीएफ कैसे सेकंड में निकाला जा सकता है। जो नहीं देखे हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जाकर के एचसीएफ का पार्ट 1 देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दे देंगे। आइए देखते हैं कि वो तरीका क्या था। जैसे हमारे पास संख्या है 20, 250 और 120। दोस्तों सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, जो तरीका वो ये कहता था कि सबसे पहले जितने भी संख्याएं दिए गए हैं उस संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पहले उठाएंगे हम 20, और चेक करेंगे कि क्या 20 से सब कोई कट सकता है। तो भाई 20 से 120 कटेगा, लेकिन 250 नहीं कटेगा। अब इस 20 को अगर हम चाहें तो बड़े संख्या के तौर पर अगर तोड़ना चाहें तो 10 गुने 2 कर सकते हैं। अब देखिए 2 से तो सब कोई कट ही जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या 2 है नहीं। संख्या बड़ी कौन है? 10। तो देखिए 10 से 20 भी कटेगा, 250 भी कटेगा, 120 भी कटेगा, तो हमारा एचसीएफ दोस्तों क्या हो जाएगा? 10। अब सोचिए कि इस क्वेश्चन में अगर आप एग्जाम में भाग विधि, गुणनखंड विधि लगा रहे हैं तो आप तो गए काम से, यानी आपसे क्वेश्चन सॉल्व तो होगा नहीं। तो आपको एक बात याद रखना है कि जब भी आप एचसीएफ निकालें और दिए गए किसी भी संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो, तो उसमें से सबसे छोटा संख्या पहले आप पकड़ लेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। अभी एक और कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, उसको भी अगले क्वेश्चन देखिए हम ट्राई करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है और कई बार पूछा गया। देखिए 19 जनवरी, 22 फरवरी, 31 मार्च, 7 मार्च, 28 मार्च। आखिर भाई इस सवाल में क्या है ऐसा कि इतना बार पूछा गया है? आइए देखते हैं कि इस सवाल में आखिर क्या ऐसा है। कहता है कि 72 और 48 का एचसीएफ क्या होगा। तो भाई सोचो कि ऐसा सवाल अगर एनटीपीसी एक बार नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 दिन पूछा गया है क्वेश्चन लगातार एक ही एग्जाम में, इसका मतलब कुछ तो बात है। और एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप इसमें कैलकुलेशन नहीं करें, सीधा से आप जो है काम करके निकल जाएं। आपको बस ये देखना है कि 72 और 48 इन तीनों में से किसके पहाड़ा में आता है। तो खाली आपको देखना कि पहाड़ा कौन सा है भाई जो कि दोनों को काट सकता है। तो आपको ये भी हम सिखाए हुए हैं ट्रिक में एचसीएफ का कि एचसीएफ मतलब दोस्तों पहाड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? पहाड़ा होता है। आप देखिए कि 72 और 48 12 के पहाड़ा में भी आता है, और 18 में तो आता नहीं है, 36 में आता नहीं है, 18 में 72 आएगा लेकिन 48 नहीं आएगा, 24 में देखिए 72 भी आएगा, 48 भी आएगा, यानी 12 और 24 में से बड़ा कौन है बताइए? 24। तो आपका उत्तर दोस्तों कौन सा आ जाएगा? 24। इतना ही करना था। ये सब सवाल 2 से 5 सेकंड के अंदर में सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि वैल्यू बड़ा खराब दिख रहा है आपको, क्योंकि सारे वैल्यू देखिए पॉइंट में दिया हुआ है। तो भाई आपको यह समझना है कि पॉइंट में जो क्वेश्चन दिया होता है उसका तरीका क्या है और उसका अप्रोच क्या होगा। तरीका हम बताए हुए हैं कि पॉइंट वाला संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर हम उस तरीका से चलते हैं तो हमारा काम भाई बिगड़ जाएगा। ठीक है, आपको यह देखना है कि ये जो सारे संख्याएं दिए गए हैं 0.32, 2.72, 12.8 और 14.4, इन सारे संख्याओं में, ठीक है, इन सारे संख्याओं में सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन है? 0.32। दोस्तों कौन है? 0.32। तो आप एचसीएफ में एक बात ध्यान रखेंगे, एचसीएफ दी गई संख्याओं में या तो सबसे छोटी हो सकती है या तो उससे भी छोटी हो सकती है। इसका मतलब कि हमारा मान इन सब में से कोई भी एचसीएफ नहीं दे सकता है।
0.32 ही दे सकता है। तो देखिए क्या 0.32 है ऑप्शन में कहीं पर भी? दोस्तों कहीं पर भी नहीं है। तो जब 0.32 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है तो हम ये चेक करें कि 0.32 किससे कटने वाला जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो है 0.16। यही हमारा SCF होगा। कोई प्रोसेस नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई काटने का झंझट नहीं, कोई भिन्न में चेंज करने का झंझट नहीं कि पॉइंट उड़ाओ, 0 बराबर करो, कुछ नहीं करना है। और आप देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन एकदम पूछे गए, हाल फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है। इन सब बातों को समझिए कि SCF आखिर निकाला कैसे जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए ये भी सवाल आपका NTPC का जो पिछला NTPC रहा है उसी का क्वेश्चन है। और देखिए बड़ा बड़ा मान देने के कारण इस क्वेश्चन को हमने उठाया है और आपको हम ये सिखाएंगे कि इतना बड़ा भी संख्या अगर मिले तो भी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब आइए हम लोग SCF का एक और टेक्निक समझते हैं। 1048 और यहाँ पर 1441। खाली आपको ये देखना है कि भाई इन दोनों के बीच कितना अंतर है। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों अंतर है आपका 400 का अंतर होता, अगर यहाँ होता 48, लेकिन 7 कम है तो 393 का अंतर है। चेक कर लेते हैं। 1441 माइनस 1048, 11 में 8 गया 3, यहाँ बचेगा 3, 9, यहाँ बचेगा 3, 393 सही था। अब खाली ये देखना है कि ये 393 किससे कटने वाला है। समझ में आ रहा टेक्निक? हम लोग को इसको काटने का कोई आवश्यकता ही नहीं था दोस्तों। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, बस खाली इन दोनों के डिफरेंस को चेक करिए कि भाई कौन सा संख्या काट सकती है इसके डिफरेंस को। तो 311 से ये नहीं कटेगी, 113 से ये नहीं कटेगी, लेकिन 131 से दोस्तों ये कट जाएगा 3 बार। देखिए 3 गुने 3, 3 गुने 1 3 और 3 3 9, 3 एकम 3, 131 से कट गया। 131 हमारा उत्तर है। हटा क्वेश्चन। ये अप्रोच आपके अंदर में होना चाहिए, तब क्वेश्चन बनेगा स्पीड से। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये सवाल भी देखिए रेलवे NTPC में 2016 का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150, 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो P अंकों का योगफल क्या है दोस्तों? P अंकों का योगफल क्या है? आपको ये सवाल बनाना है। अब बताइए कि P अंक क्या दिया हुआ है? P अंक दिया गया है आपको SCF। आप SCF निकालने के बाद, ठीक दोस्तों, SCF निकालने के बाद वो जो SCF संख्या मिलेगा उसके अंकों को जोड़ करके आपको उत्तर देना होगा। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो जब भी सवाल दिया ऐसा रहे कि समान शेष बचे प्रत्येक दशा में, तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से घटाइएगा, आपको जो मान मिलेगा। फिर मंझली वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या से घटाइएगा। 150 मैंने 285 माइनस 150, तो यहां से मान आएगा आपका 3 5 1 135। फिर सबसे बड़ी और सबसे छोटी में घटाइएगा, तो यहां मिलेगा आपको 225। अब आपको इन संख्याओं का दोस्तों क्या निकालना है? SCF निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो SCF निकालने के देखिए अब यहां पे क्या तरीका हम अपनाते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए जो संख्याएं मिला उसमें से 2 सबसे नजदीक संख्या ढूंढ लीजिए। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है कि अगर यदि हमको दिक्कत हो रहा है SCF निकालने में, तो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उसमें से सबसे नजदीक कौन कौन 2 ठो देख लेते हैं। तो 90 और 135, देखिए ये दोनों काफी नजदीक है। 90 और 135 काफी नजदीक है। तो 90 और 135 में अंतर दोस्तों कितना है वो चेक करिए। 90 और 135 में दोस्तों अंतर है आपका 45 का। ठीक है, अब आप ये चेक करिए कि क्या 45 से सब कट जाएगा? तो 45 से 90 कट जा रहा है, 45 से देखिए 135 भी कट जा रहा है, और 45 को अगर हम गुना करेंगे 5 बार तो 225 भी कट जा रहा है। यानी कि अगर ये अंतर सभी संख्याओं को काट दे रही है तो यही अंतर हमारा SCF है। और अगर ये जब SCF निकल गया तो इन दोनों के अंकों को जोड़ दीजिए, 5 4 9, तो हमारा तो दोस्तों हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर D 9 हो जाएगा। लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठते हैं और जब एग्जाम हॉल में आप हैं
तो क्या इतना प्रोसेस करने में आप क्या लगता है कि 5 से 7 सेकंड में आप आंसर को लगा सकते हो? कभी नहीं लगा सकते। तो आइए आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच और क्या होना चाहिए था। अब इस अप्रोच को ध्यान से समझिए, ठीक है, एकदम धैर्यपूर्वक कॉपी कलम लेकर के इन सब चीजों को लिखिएगा, भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। देखिए 60, 150 और 285, जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो घटाने वाला काम तो करना ही पड़ेगा आपको। यहां से यहां घटाए तो 90 मिला, यहां से यहां घटाए तो 135 मिला, और इन दोनों को घटाए तो 225 मिला। अब जो हम बताने जा रहे हैं एकदम शांति से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। देखिए इन संख्याओं को काटने वाली संख्या ही एचसीएफ होगा, ठीक है। तो हम ये जरा चेक कर लें कि ये संख्याएं किससे कट सकती है। 9 0 जोड़ने पर 9 आ रहा है, 5 3 8 1 9 9 आ रहा है, 4 5 9 आ रहा है, जोड़ने पर 9 आ रहा है। इसका मतलब कि यह जिस संख्या से कटेगी, जैसे आप देखें कि 45 आपका आ रहा था एचसीएफ, तो जिस संख्या से कटेगी अर्थात जो भी इसका एचसीएफ होगा उसके अंकों का योग 9 होना तय है। क्योंकि अगर वो 9 को जोड़ने पर जो संख्या 9 आ जाए उसको वही संख्या काट सकती है जिसको जोड़ने पर भी 9 आना चाहिए। तो अब सोचिए कि आपका जो एचसीएफ होगा उसको भी जोड़ने पर 9 आएगा, तो क्या हमको एचसीएफ निकालने की आवश्यकता है कि सीधे आंसर मारने की आवश्यकता है? सीधे आंसर मार सकते हैं हम लोग, और ये तरीका है जिसमें कि आप 2 से 5 सेकंड में उत्तर लगा सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आज के सेशन का, क्योंकि पहले आप पूरे एचसीएफ को क्वेश्चन समझ लें अच्छे से। एचसीएफ क्वेश्चन समझने के बाद फिर से आपका जो अगला वीडियो होगा दोस्तों वो आपका एलसीएम के क्वेश्चंस का होगा। तो आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और यहां भी हमारा अप्रोच वही होगा कि हम लोग कलम या अधिक कैलकुलेशन करने का प्रयास नहीं करेंगे। कहता वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। और ये देखिए क्वेश्चन आपका एसएससी को क्वेश्चन है। तो इस सवाल में देखिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो जो संख्याएं दी गई हैं और इसके लिए जो अलग अलग शेष दिया गया है उसको पहले आप घटा लीजिएगा, ठीक है। तो घटाने के बाद देखिए कितना मिलेगा 720, और दोस्तों ये कितना मिलेगा 896, क्योंकि 5 जाएगा तो बचेगा 896। बात समझ में आ रहा है? अब आपको निकालना है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो आपको हम बता चुके हैं कि इन दोनों का आप अंतर लीजिए। तो जब इन दोनों का अंतर लोगे तो 80 और 96 100, दोस्तों यह जगह आपका 176, ठीक है। 176 इन दोनों का अंतर निकल रहा है, तो ये अंतर जो 176 निकल के आ रहा आपका, तो 176 खाली चेक करना है कि इन सभी ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन 176 को काट सकता है। तो अगर हम 16 को 11 से गुना करते हैं तो कैसे गुना कर रहे हैं, 16 गुने 10 160, एगो 16 और बच रहा है, यानी 16 गुने 10 नहीं 16 गुने 11 करने पर 176 आ जाएगा। यानी हमारा दोस्तों एचसीएफ क्या है 16 है, कहीं कुछ नहीं था। तो आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया ताकि आपको कम से कम टाइम लगे, और एलसीएम एचसीएफ में मान लीजिए दोस्तों कंपटीशन में कलम उठाना पड़ जाए, अधिक लिखना पड़ जाए, तो फिर क्या पढ़ के फायदा मैथ। ठीक है दोस्तों, अगले फिर वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।